हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है। क्लास 12वीं का समाज शास्त्र का आप लोग का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। क्योंकि मैं आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूं आपके एग्जाम में 100% आता है। और ये जो मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आएगा। अगर नहीं आए आप लोग इसी वीडियो पर आ जाइएगा और आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट करिएगा। और डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इस चैनल पर रोज सुबह 7 बजे और शाम के 4 बजे आप लोगों को वीडियो अपलोड होते रहता है। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा ही मजबूत हो सके। और इस चैनल पर आप लोग को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में PDF भी दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बाबू, आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका जवाब हो जाएगा बाबू SC दुबे। समझे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बताइए, सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बाबू आप लोग का जवाब हो जाएगा लैटिन और ग्रीक भाषा से। याद रखिएगा, लैटिन और ग्रीक भाषा से हुआ है किसका उत्पत्ति, सोशियोलॉजी शब्द का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है बाबू। उसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न आ जाता है कि निम्न में कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य है। बताइए, निम्न में कौन हिंदू विवाह का क्या उद्देश्य है। तो आपका जवाब हो जाएगा बाबू धार्मिक कर्तव्य। क्या होगा बाबू, धार्मिक कर्तव्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है आपका बाबू, मुस्लिम विवाह क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम विवाह क्या है। और आप लोग का ऑप्शन दिया गया है बाबू, अच्छा, ऑप्शन ए दिया गया है कि समझौता है, ऑप्शन बी दिया गया है संस्कार है, ऑप्शन सी दिया गया है मित्रता और ऑप्शन डी दिया गया है मजबूत रिश्ता। तो बाबू आप लोग का जवाब हो जाएगा चौथा का बी हो जाएगा, ये समझौता है। ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न है आपका, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है। बताइए, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है। तो बाबू आप लोग का जवाब हो जाएगा 4 श्रेणी होता है। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन आता है कि दादा नातेदारी, दादा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बताइए, दादा नातेदारी की किस श्रेणी में आता है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न है, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। बताइए, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। तो आपका जवाब हो जाएगा 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी जो समाज होता है उसमें क्या है कि समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। याद रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है बाबू, हिंदू विवाह कितने प्रकार के हैं। बताइए, हिंदू विवाह कितने प्रकार के हैं। तो बाबू आप लोग का जवाब हो जाएगा 8 प्रकार के होते हैं हिंदू विवाह। याद रखिएगा। उसके बाद बाबू आप लोग का अगला नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन नातेदारी की रीति नहीं है। बताइए, निम्न में कौन नातेदारी की रीति नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, परिहास संबंध। क्या होगा, परिहास संबंध को हम लोग नातेदारी की रीति में नहीं रखे जाते हैं। याद रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। बताइए, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। तो आपका जवाब हो जाएगा NK दत्ता ने कहा था। कौन कहा था बाबू, NK दत्ता ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन था। बताइए, किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन था। तो हिंदू समाज में था असुर विवाह का प्रचलन। याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन 12 आता है कि घुरियों द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो आपका जवाब होगा बाबू 12 का हो जाएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का कि वर्ग व्यवस्था निम्न में से किसका परिणाम है। बताइए, वर्ग व्यवस्था निम्न में से किसका परिणाम है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है आपका बाबू, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की। बताइए, पश्चिमीकरण की अवधारणा
किसने विकसित किया? तो आपका जवाब हो जाएगा एम एस श्रीनिवास ने किया था। कौन किए थे? एम एन श्रीनिवास ने किया था। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, किसने जाति व्यवस्था के उत्पत्ति का ब्रह्मवादी सिद्धांत को वकालत की? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि वह विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है, उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपोर्टेंट है कि वह विवाह में एक निम्न जाति यानी कि एक छोटा जाति और एक बड़ा जाति क्या करता है, दोनों आपस में शादी करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है कि अनुलोम विवाह। क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर 17 नंबर की, वर्ग विहीन समाज की स्थापना का कल्पना किसने की? बताइए, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने किया? तो आपका जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? बताइए, ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? जो सरपंच जो होता है वो क्या करता है? न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम क्रियान्वित किया? बताइए, निम्न में किस राज्य ने पंचायती राज अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम क्रियान्वित किया? तो आपका जवाब हो जाएगा 19 का डी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है आपका कि पंचायती राज संस्था में निम्न में कौन निम्नतम इकाई है? तो आपका जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायत जो होता है निम्नतम इकाई है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारत में किस वर्ष बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया? बताइए, भारत में किस वर्ष बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा 1975। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है आपका, द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्टिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा 22 का योगेंद्र सिंह है। कौन है? योगेंद्र सिंह जी है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का कि भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया? बताइए, भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना को शुरू किया गया? तो 23 का हो जाएगा ए 1993, याद रखिएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, लैंगिक विषमता को संबंध निम्न में से किसकी नहीं है? बताइए, लैंगिक विषमताओं का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा 24 का हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है आपका कि किस वर्ष बालिका स्मृति योजना शुरू किया गया? बताइए, किस वर्ष बालिका स्मृति योजना को शुरू किया गया? तो 25 का आप लोग का जवाब हो जाएगा सी 1998, याद रखिएगा। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में सती किसने सर्वप्रथम सती प्रथा विरुद्ध आवाज उठाई? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा राम मोहन राय ने उठाया था। सती प्रथा पर पहला कदम उठाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है आपका कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1929 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति की मौलिक कारण चुने। तो आपका जवाब हो जाएगा 28 का हो जाएगा डी, आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका आता है 29 नंबर प्रश्न आता है कि महिलाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया? तो आपका जवाब हो जाएगा कस्तूरबा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो इसका राइट आंसर। और आप लोगों का लास्ट नंबर क्वेश्चन आता है कि लिंग जेंडर क्या है? बताइए, लिंग जेंडर क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजनीतिक अवधारणा है। क्या है? राजनीतिक अवधारणा है। और अगला नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है कि सबला योजना निम्न में किस पर केंद्रित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिएगा। सबला योजना निम्न में से किस पर केंद्रित है? तो इसका जवाब क्या होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि टोटल 30 प्रश्न में
आप लोग को कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट आप लोग बताइएगा आज के क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास बहुत ज्यादा ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इस चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच सके, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा ही मजबूत हो सके। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।